Good morning, all students. Second year class. Biology 24. मैं RKMG +2 हाई स्कूल सरजापुर पुल, तो मैं पीजीटी टीचर हूँ विष्णु कुमार वर्मा। आपका जो टॉपिक है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ पे होगी? ओवल्स में होगी। और इसका जो डेवलपमेंट है वो न्यूसेलस में होगा। न्यूसेलस दैट मीन्स ओव्यूल्स में प्रेजेंट होती है। और जब ये ओव्यूल्स में प्रेजेंट होगी मेगा मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होगी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन दे देंगे। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell megaspore mother cell after reduction division, after reduction division, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन के बाद मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। कार्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये रिडक्शन जो डिवीजन है वो कहां पे होगा? इन दी न्यूसेलस, इन दी न्यूसेलस। तो megasporogenesis, the process of a formation of megaspore from megaspore mother cell after reduction division in the nucellus called megasporogenesis.
ये दोनों इन्वेलप हैं, इंटेगुमेंट्स हैं, और इस इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट है। और ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल्स में मियासिस फर्स्ट होती है, फिर इसके बाद सेकंड मियाटिक डिवीजन होता है, 1 से 2 बनेंगे, और ये 2 से 4, ये लीनियर टेट्रॉड, लीनियर टेट्रॉड का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल शोइंग मेगास्पोर मदर सेल्स, 2n number chromosomes in the nucellus, in the nucellus। इस तरह 4 मेगास्पोर लीनियर टेट्रॉड्स के रूप में प्रेजेंट पाए जाते हैं। 3 ये ओव्यूल्स है, इस ओव्यूल्स में इनर इंटेगुमेंट्स है, ये आउटर इंटेगुमेंट्स है, इसके अंदर स्पोरोफिटिक टिश्यू है, दैट मींस न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स है, जो फंक्शनली मेगास्पोर मदर सेल्स मियासिस डिवीजन करती है। पहले मियाटिक डिवीजन होंगे तो 2 डायड का रूप, डायड बनेगा, फिर सेकंड मियासिस डिवीजन हो गया तो इसमें 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और ये लीनियर टेट्राड के रूप में पाए। अब लीनियर टेट्राड के रूप में तो इसके 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। एक फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होता है, मियासिस डिवीजन होगा तो उसमें डायड बनेगा, फिर सेकंड मियासिस डिवीजन होगा तो लीनियर टेट्राड बनते हैं। इस लीनियर टेट्राड में 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होगा, और ये जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस अपोजिट पोल में पाए जाएंगे, मतलब एक अपर रीजन में, एक लोअर रीजन में। फिर सेकंड मियाटिक डिवीजन होगा, सेकंड मियाटिक डिवीजन होगा, वहां पे 1 से यहाँ पे 2 का 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, यहां से फिर माइटोटिक डिवीजन हो तो यहां से 1 से 2, इस तरह 4 हो गए। फिर तीसरा अगर माइटोटिक डिवीजन होता है इस तरह 2 से 4 न्यूक्लियाई, और यहां से 2 से 4 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। तो इस तरह ये टेट्रा न्यूक्लिएट, मतलब 1 2 4 8, 1 2
4 8 nucleate stage of 8 nucleate stage of development of embryo sac. अब यहां पर ये फंक्शनल मेगास्पोर है जिसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। फिर सेकंड मियाटिक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन में जिसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ 4। इस तरह तीसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ 8 न्यूक्लिएट स्टेज। दैट मीन्स 3 न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। जिस तरह कोकोनट के एंडोस्पर्म रीजन में 3 न्यूक्लियर डिवीजन होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और तो वो एंडोस्पर्मिक जो कोकोनट में पाया जाएगा 3 न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक में ये 4 न्यूक्लिया जो 8 न्यूक्लिया है उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे अरेंजमेंट इस न्यूक्लियस का होगा, और आफ्टर सेल वॉल डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे माइक्रोपिलर रीजन में या माइक्रोपिलर इंड्स में 2 न्यूक्लिया सिनर्जिड्स बनाते हैं और एक न्यूक्लियाई एक सेल बना, एक और दूसरा 2 सिनर्जिड, 2 सिनर। इसके बाद 3 एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं कैलेजर रीजन में। एक पोलर न्यूक्लियाई, एक इसका जो रिमेनिंग बचा, और वो तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, इसका अरेंजमेंट है जिसमें दो न्यूक्लियाई सिनर्जिड्स और एक एग बनाता है। 3 चलेजल एंड में एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं। ये एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाती हैं और ये एक सेल बनाती है। जो रिमेनिंग है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसको हम सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह ये एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे 3 3 6 2 8 8 न्यूक्लिएट है। अब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक हो गया, 3 3 6 1 7 7 सेल्ड स्टेज बन गई। 7 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो जाता है। और सिक्स जो न्यूक्लियाई है वो सराउंडेड बाय द सेल वॉल। 6 न्यूक्लियाई। अब इसी के बारे में डिटेल्स स्ट्रक्चर्स का रीडिंग करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्स न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल।
जो 6 न्यूक्लियाई है ये सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको सेंट्रल सेल के नाम से कार्ड पोलर न्यूक्लियाई, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कार्ड पोलर न्यूक्लियाई, कार्ड पोलर न्यूक्लियाई ब्लो एग apparatus, एग apparatus। एग apparatus कौन कौन से होंगे? 2 synergid सेल, 2 synergid सेल, यहां पे लिख देते हैं एग apparatus 2 synergid सेल और एग सेल के नीचे जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई है उसको कार्ड उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये एग apparatus के नीचे ब्लो दी एग apparatus के नीचे पाई जाती है। यानी 2 synergids एग apparatus को 2 synergid और एग सेल को मिला करके एग apparatus कहते हैं। अब सिनर्जिड सेल किसे कहते हैं? इस सिनर्जिड्स में एक प्रोमिनेंट थिकेनिंग है, प्रोमिनेंट थिकेनिंग, प्रोमिनेंट थिकेनिंग कार्ड filiform apparatus, कार्ड filiform apparatus। ये क्या करता है? जब सिनर्जिड्स किस में हेल्प करता है? इसको गाइडलाइंस करता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। अब ये पोलन ट्यूब क्या होगा? जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में, क्योंकि स्टिग्मा बाइफिड होगा, स्टाइकी होगा, पोलन ग्रेन्स एनी पॉलिनेशन किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंसेक्ट के द्वारा हो या वाटर के द्वारा हो या जल के द्वारा हो जाकर के स्टिग्मा, पिस्टिल के स्टिग्मा में लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद उसको जर्मिनेशन होगा, वहां से एक पोलन ट्यूब निकलेगी और उस पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होंगे। वो पोलन ट्यूब ये फिलीफॉर्म apparatus सिनर्जिड इसको रास्ता दे देगा और ये फिलीफॉर्म apparatus के द्वारा पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, जिसमें 2 मेल गैमेट्स होंगे। ये सिनर्जिड नष्ट हो जाएगी। इसका एक न्यूक्लियर, एक मेल गैमेट इस एग सेल से फ्यूजन करेगा। जब ये फ्यूजन करेगा तो ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भागीदारी लेगा। दूसरा, जो एक और न्यूक्लियाई बचा है, 2 मेल गैमेट्स थे, वो यहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, वो सेंट्रल सेल बनाएगा। और दूसरा जो मेल गैमेट है इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करेगा और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो
इस एग के डेवलपमेंट को, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, इसको फूड मटेरियल मिलेगा और इसका डेवलपमेंट होता जाएगा। जैसे जैसे इसका एग का साइज बढ़ेगा, न्यूसेलस यदि बहुत कम मात्रा में रह जाता है तो वो पेरिस्पर्मिक सीड्स बनाते हैं, और जब एग का डेवलपमेंट न्यूसेलस बहुत कम मात्रा में रिमेनिंग रह जाता है तो पेरिस्पर्मिक सीड बनाते हैं, और ये एग का डेवलपमेंट होता है तो एल्ब्यूमिनस सीड्स फॉर्मेशन, वो हम आगे चल करके सीड जब पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लार्ज सेंटर न्यूक्लियाई लार्ज सेंटर न्यूक्लियाई लार्ज सेंटर न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई कार्ड nuclei called has two polar nuclei, has two polar nuclei। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई है जो एंडोस्पर्मिक होगा। अब एक बात और है कि यहाँ पे एक, जब मेल गैमीट आया पोलन ट्यूब से, तो यहाँ एग से फ्यूजन किया, तो उस फ्यूजन को, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमीट इस टू पोलर न्यूक्लियाई से बना, यानी कि ये टू पोलर न्यूक्लियाई यानी 2n दोनों फ्यूजन कर गए तो ये 2n है, और एक हैप्लॉइड मेल गैमेट यहाँ से फ्यूजन करेगा तो ये 3n एंडोस्पर्मिक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इससे टू पोलर न्यूक्लियस फ्यूजन करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आगे चल करके डिटेल डिस्कशन होगा। तो एक मेल गैमेट एक से फ्यूजन करता है और दूसरा मेल गैमेट से टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है। तो जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे, और ये टू पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्मिक है, इसका फ्यूजन हो रहा टू पोलर न्यूक्लियाई का। इस दोनों प्रक्रियाओं को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन main function after fertilization, main function to form embryo from the egg, to form embryo from तो एग से एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेन फंक्शन है वो एग से एम्ब्रियो का बनना है। ये टू पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म का बनना है। तो एग से एम्ब्रियो का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत देखा गया। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का एग से फॉर्मेशन। अब बात आ रही सेंट्रल सेल की। यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई है,
सिनर्जिड्स बता दिया, एंटीपोडल सेल्स हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, सिनर्जिड भी नष्ट हो जाएगी। टू पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल का फॉर्मेशन है। सेंट्रल सेल यानी टू पोलर न्यूक्लियाई है, टू पोलर न्यूक्लियाई। लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो साइट, largest cell of एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट की सबसे बड़ी सेल है। और टू पोलर न्यूक्लियाई which later fuse to form diploid secondary nucleus। after triple fusion, next point, after ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2n था, टू पोलर न्यूक्लियाई, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। और ये ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, इस तरह इसका फ्यूजन हो जाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। अब एंटीपोडल सेल्स 3 सेल्स है। एंटीपोडल सेल 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स at the chelazal end में पाए जाते हैं, जिसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। चेलेजल एंड में 3 सेल्स पाए जाएंगे, जिसे हम 3 सेल्स ऑफ द चेलेजल 3 cells of at chalazial end called antipodal cells। एंटीपोडल सेल्स। इस तरह 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। और
2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो सेंट्रल सेल्स कहलाती हैं, आपस में फ्यूजन करेगा और उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जब मेल गैमेट्स उसका फ्यूजन करेगा जो सेकंड मेल गैमेट से, वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कहलाता है। एंटीपोडल सेल्स से नष्ट हो जाएंगे। सिनर्जिट से जो पोलन जो माइक्रोपिलर एंड्स में सिनर्जिट 2 सेल्स होंगी, वो क्या करेंगे, उस पोलन ट्यूब को रास्ता प्रदान करेंगे, गाइड करेंगे। इसके बाद एक सेल में मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहेंगे। इसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट वो सेंट्रल सेल से या सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करेगा, डिप्लॉयड बनाएगा और डिप्लॉयड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कहलाएगा। इस तरह मेगास्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथ्रस में पाए जाते हैं और वो किसी माध्यम से, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे वायु के द्वारा हो या कीट के द्वारा हो, पोलन ग्रेन्स एक माध्यम से दूसरे, मतलब दूसरे, यानी कि मेल आर्गन है पोलन ग्रेन्स और वो फीमेल आर्गन्स में किसी एजेंसी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन की कंडीशन है, एक ऑटोगेमस होगा, ऑटोगेमी होगा, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्लियर हुआ? या तो सेम फ्लावर में होगा, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट फ्लावर। मतलब जो पोलन ग्रेन्स है या तो प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो मेल आर्गन जो है पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के पिस्टिल के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेम होगा, या तो उसी स्पीसीज में होगा या दूसरे स्पीसीज में होगा। तो एक ऑटोगेमी होगा और दूसरा होगा जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दूसरा नाम इसका जीनोगेमी। ऑटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनेशन ही क्लियर हो गया कि सेम फ्लावर में होगा या फिर डिफरेंट फ्लावर्स में होगा, या सेम प्लांट में होगा या डिफरेंट प्लांट में होगा। तो ऑटोगेमस यानी कि स्वपरागण। स्वपरागण उसे कहेंगे जब एक ही पुष्प में है, मेल और फीमेल आर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं, या किसी माध्यम के द्वारा उसका जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में जाकर के पॉलिनेट करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसी माध्यम से एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, तो एक प्लांट का जो प्लांट में जो फ्लावर है उसका जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में, दैट मीन्स उसके पिस्टिल के स्टिग्मा में लैंडिंग फॉर्म कर जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? जिसमें मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर,
जिसमें मेल आर्गन और फीमेल आर्गन सेम प्रेजेंट होंगे, वो ऑटोगैमस प्लांट्स में देखने को मिलता है। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स दोनों प्रेजेंट है और उसमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ये तो ऑटोगैमस की बात हो गई। एक प्लांट है वायोला फमिलाइना आक्जेलिस, ये फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर्स इसका ओपन है, एक्सपोज्ड है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम कैजमो गेमस फ्लावर कहते हैं। और दूसरा एक फ्लावर होता है नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी खुलता नहीं है और वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाता है। ये नॉट ओपन एट ऑल और ये क्लोज्ड रहता है, जिसमें मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं, मैच्योर एट द सेम टाइम, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो ये प्लांट है वायोला और कमेलाइना का, जो हमने एक एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट किया है, जिसमें कैजमोगेमस होता है, एक्सपोज्ड फ्लावर्स होते हैं, ये नॉट ओपन एट ऑल, जिसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। और इसमें जो मेल ऑर्गन्स है, फीमेल ऑर्गन्स है, एट द सेम टाइम मेच्योरिटी पे इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और कैजमोगेमस ये ओपन एक्सपोज्ड होंगे या किसी माध्यम के द्वारा उसी का जो है पोलन ग्रेन्स उसी स्टिग्मा में पॉलिनेट करेगा, तो उस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन में कैजमोगेमस देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सनफ्लावर है, जिसका कंपोजिटिव फैमिली में सनफ्लावर का अध्ययन किया होगा या नाम सुना होगा, है हेलियंथस एनुअस प्लांट्स का बोटेनिकल नेम है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है, फेल्स होता है। क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स होता है, तो उसमें जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है। स्टिग्मा स्टाइकी होगा, बाइफिड होगा, और ये सेल्फ पॉलिनेशन स्टिग्मा कर्स बैक क्लोज टू एंथर्स, वो मतलब कर्स करके, मतलब यूं मुड़ करके और उसको एंथर्स को कर्स बैक करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी शो करेगा या फर्टिलाइज करेगा। तो ये सनफ्लावर के केस में जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो उसका स्टाइकी है, बाइफिड स्टिग्मा है, तो वो एंथर्स जो है, एंथर्स को मतलब कर्ल करके जो फिर से करके इसको पकड़ लेगा और वहां पे उसके पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के लैंडिंग प्लेटफॉर्म में गिरा देगा और पॉलिनेट हो जाएगा। इसी तरह जो बर्ड की कंडीशन में है, बर्ड के खुलने से पहले एंथर्स और स्टिग्मा सेम टाइम में मेच्योर हो जाएंगे। जब मेच्योर हो जाएंगे तो उसका जो पोलन है वो स्टिग्मा में ओपन होने के पहले ही गिर जाएगा
और पॉलिनेट हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्रॉस पॉलिनेशन एक प्लांट्स है, जिटनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट्स का पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के स्टिग्मा में लैंडिंग प्लेटफॉर्म करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उस क्रॉस पॉलिनेशन में जिटनोगेमी एक काइंड है जिटनोगेमी का। जेनेटिकली ये सेम है, लेकिन ये फ्लावर्स दो लगे हुए हैं। जेनेटिकली सेम स्पीसीज है, जेनेटिकली सेम है, और इसका जो है पोलन ग्रेन्स उसी दूसरे पुष्प में लैंडिंग प्लेटफॉर्म करता है, तो इस प्रक्रिया को हम जिटनोगेमी कहेंगे। ये सेम स्पीसीज में जेनेटिकली सेम होगा, और ये क्रॉस पॉलिनेशन सेम स्पीसीज में देखने को मिलता है। दूसरा एक कंडीशन है जीनोगेमी। जीनोगेमी जिसका मतलब एक प्लांट का पोलन ग्रेन्स, ये प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है जिसमें फ्लावर लगा हुआ है, तो इसका जो पोलन ग्रेन्स है दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स में यदि ट्रांसफर होता है, तो इसे हम जीनोगेमी। तो जिटनो क्रॉस पॉलिनेशन टू टाइप्स का है, एक जिटनोगेमी है, एक जीनोगेमी है। तो ये तो जेनेटिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली सेम है। ये जेनेटिकली सेम है और जेनेटिकली डिफरेंट है, और इसमें दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जबकि ये नॉट टू क्रॉस, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीनोगेमी में ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस my lecture. Thanks all students.